सो हेलो, कैसे हो? और पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? हिंदी का अच्छा गया ना? हाँ, मुझे पता है अच्छा गया होगा। खैर, जैसा भी एग्जाम गया होगा तुम कमेंट कर दो कि मेरा एग्जाम कैसा गया प्लीज। लेकिन देखो, अब जो एग्जाम हो गया हो गया, अब हमें फोकस करना है हमारे नेक्स्ट एग्जाम के ऊपर, जो कि है मैथ का। और मैं तुम्हें कमाल की बात बताऊं, हमारे बिहार के बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मुझे पता है। लेकिन आई नो तुम्हारा ड्रीम है मैथ में 100 मार्क्स लाने का, क्यों है ना? लेकिन अगर तुम मैथ में कितने भी अच्छे हो, कितने भी बेस्ट हो, फिर भी अगर तुम कुछ मिस्टेक कर देते हो तो तुम्हारे मैथ में 100 मार्क्स नहीं आने वाले। और कौन सी मिस्टेक तुम्हें एग्जाम में नहीं करना है वो मैं आज बताऊंगा, बस थोड़ी देर में, क्योंकि देखो तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है, इसलिए बस थोड़ा टाइम मुझे दे दो। लेकिन इससे पहले तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या आपके एग्जाम में मैथ में फुल मार्क्स आया है, यानी कि 100, मतलब आपका फुल मार्क्स आया होगा, तभी तो हमें बता रहे हो कि हमें कौन सी गलती करनी चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो मैं बता दूं, नहीं, मेरे मैथ के एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं आए थे, बल्कि मेरे फुल मार्क्स के आसपास भी नहीं थे। और ये सुन के तुम बोलोगे भाई अगर आपके मैथ में फुल मार्क्स नहीं थे तो आप हमें कैसे बता सकते हो कि हमें मैथ में फुल मार्क्स कैसे आएगा? तो देखो, पहली बात, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ और मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, एडवाइस। और देखो, लाइफ में एडवाइस वही देता है जिसने खुद ही मतलब गलती की होती है। और मुझे पता है मैंने भी अपने टाइम में गलती की थी, जिसकी वजह से मुझे फुल मार्क्स नहीं मिले। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा जो गलती मैंने की थी तुम वो गलती मत करना। तो आ जाओ फटाफट, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैथ के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। हाँ देखो, ऐसा माना जाता है कि अगर तुमने मैथ के एग्जाम में सारे क्वेश्चन को बना दिए, मतलब गलत ही बनाए लेकिन सारे क्वेश्चन को बना दिए, तो तुम ऑलरेडी मैथ के एग्जाम को फोड़ चुके हो। हाँ, फोड़ चुके हो, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं बिहार बोर्ड में 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ का एग्जाम सारा नहीं बन पाता। मतलब कि 80% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मैथ के एग्जाम के सारे क्वेश्चन को बना नहीं पाते। और ऐसा क्यों? टाइम की वजह से। साफ से बोलो तो 80% ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई ना कोई क्वेश्चन तो छूट ही जाता है। हाँ, इसलिए मैथ के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है। अगर तुमने मैथ के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर दिया तो भाई तुम मैथ के एग्जाम को फोड़ दोगे। और हाँ, मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पर जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, तुम में से 70 से लेकर 80% ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ के एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला है, तुम लिख के ले लो। इसलिए मैथ के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए प्लीज उसे कर लेना। लेकिन देखो, ऐसे ही मत करना कि टाइम के चक्कर में तुम बहुत जल्दी एग्जाम को सॉल्व कर रहे हो। नहीं, मैथ के एग्जाम को तुम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान से, पेशेंस से और अच्छे से। और सेकंड मिस्टेक होती है क्वेश्चन को टिक करने में। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने एमसीक्यू में किसी क्वेश्चन को बनाया और उसका तुम्हें आंसर मिल भी गया, लेकिन तुमने जल्दीबाजी में आंसर को टिक न कर दूसरा आंसर को टिक कर दिया, जिससे कि तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं अपने 12th के एग्जाम में इसी टाइप के कम से कम 4 गलती करके आया हूँ। हाँ, 4 गलती, मतलब मेरे आंसर सही थे लेकिन मैंने 4 ऐसे क्वेश्चन के आंसर गलत मार दिए, मतलब कि मेरे 4 नंबर तो गए, खत्म है। और जब तुम क्वेश्चन सही बनाओगे तुम्हारा आंसर सही आएगा, लेकिन तुम टिक गलत कर दोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी, जैसा मेरा निकला था। अभी तक मुझे बुरा लग रहा है कि भाई मैंने जल्दीबाजी क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का। इसलिए ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना और ध्यान से टिक मारना, बहुत ध्यान से। और आखिरी चीज, कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। हाँ, मत छोड़ना। और देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। और छोड़ते क्यों है? क्योंकि भाई उन्हें वो क्वेश्चन नहीं आता है मैथ में। लेकिन देखो, तुम्हें क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, प्लीज मत छोड़ना, क्योंकि देखो मैथ में तुम्हें इस टाइप के नंबर मिल जाते हैं। इसलिए देखो, तुम जहां तक क्वेश्चन को बना सकते हो वहां तक बनाओ। लास्ट में जाके भले आंसर गलत आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन को मत छोड़ना। तो ठीक है, मैथ के एग्जाम से पहले इन सारी बातों को याद रख लो और इन गलतियों को मैथ के एग्जाम के टाइम मत करना प्लीज। और हाँ देखो, तुम्हारा टाइम लेने के लिए सॉरी, प्लीज सॉरी, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए देखो फिर से सॉरी तुम्हारा टाइम लेने के लिए। बस इतना बोलूंगा, बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हें जाओ फोड़ के आओ, बाय।